दोस्तों, बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट के पीछे पड़ी हुई है। कहीं पुलिस वैन स्टूडेंट के ऊपर से गुजरती हुई देखी गई और कहीं हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी की छतों पर लैंड करता देखा गया। हजारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए, कहीं पर रैलीज निकाली गईं और कहीं प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट की तहरीक इतनी फैल गई कि इन्होंने मजबूर होकर रोड्स, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया। नौबत यहां तक आन पहुंची कि बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट के मद्देमुकाबल ला खड़ा किया। लोकल मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया गया। अहम एरियाज में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि शूट एट साइट। कई मकामात पर स्टूडेंट पर डायरेक्ट गोलियां भी बरसाई गईं। 200 से ज्यादा नहत्ते स्टूडेंट मारे गए और कई हजार जख्मी और बेशुमार स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया। इस सब के साथ साथ इतने दिनों से मुल्क शटडाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इस सब के बाद सबके ज़हन में एक ही सवाल मंडला रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। नाजरीन, इस सब की शुरुआत 5 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को वापसी पर बहाल कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए, उसके बाद ईद की छुट्टियां आनी थी। इसी वजह से मुल्क भर में प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए। ईद के बाद स्टूडेंट ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किए और इस पे कुछ ज्यादा सीरियस थे। इन्होंने कुछ रोड ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को खत्म करने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कई वजूहात शामिल हो गईं। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसको छात्रा लीग कहा जाता है। छात्रा लीग के मेंबर ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर कई मकामात पर दावा बोला और वो भी पुलिस की सपोर्ट से। इस मामले पर स्टूडेंट जो सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें गुस्से की एक और लहर दौड़ गई। साथ ही साथ यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशन भी इस सब में मुलव्वस है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का एक बुरा इंप्रेशन गया और यूएन ने बांग्लादेश से ऐसा करने की वजह तलब की गई। मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन से रेंट ली गई थीं, लेकिन उन पर से लोगो नहीं हटाया गया। अभी प्रोटेस्टर का गुस्सा थमा ही नहीं था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रिमार्क्स दिए जिसने मामले को मजीद गंभीर बना दिया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर को अगर जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने जैसे आग ही लगा दी। इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर और रजाकारों के बारे में इल्म होगा, क्योंकि 1971 में फ्रीडम फाइटर की ही मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था। तब ही शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर का अलग से 30% कोटा रखा था। 1997 में यानी कि लिबरेशन वार के 26 सालों के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर की रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया। और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर का कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर की नस्ल ये कोटा ले रही थी और बाकी का कोटा जाया हो रहा था। अब पूरे मुल्क में जो लोग मेरिट पे मेहनत करके सिविल सर्विसेज की जॉब हासिल करना चाहते, उनका कोटा 44% था और वो भी अब कम पड़ने लगा। तो ये खबर स्टूडेंट को काफी खराब लगी कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी 44% कोटे में नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर खानदान कुछ ना करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त शेख हसीना ने कहा वो पर्सनल फ्रीडम फाइटर के लिए कोटा रखना चाहती हैं, जिस पर स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था या तो फ्रीडम फाइटर के बच जाने वाले कोटा मेरिट वाले कोटे में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर का कोटा कम किया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कोटा सिस्टम वापसी बहाल कर दिया गया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भारी रद्दबदल का ऑर्डर पास किया
उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर का कोटा जो कि पहले 30% था जिसको कम करके 5% कर दिया गया, 1% मिनॉरिटीज के लिए और 1% माजूर लोगों के लिए रख दिया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट सिर्फ इस शर्त पर खत्म करने का फैसला किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ दिया जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट को मारा गया वहां की गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजाइन करें। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड पूरी नहीं हुई और 5 जुलाई 2024 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और मुल्क बदर होना पड़ा और आर्मी ने बांग्लादेश पर फुली कंट्रोल कर लिया। आपका इस पूरे सिनेरियो में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी।